न्यूज, सच जरूरी है। दोस्तों इस वक्त हमें नागपुर के मेवा हॉस्पिटल जिसे इंदिरा गांधी शासकीय हॉस्पिटल कहा जाता है और बारिश के बाद लगातार जो चिकनगुनिया बढ़ रहा है, डेंगू भी बढ़ता जा रहा है। आइए उसी विषय में हम बात करते हैं। यहाँ के डीन रविंद्र चौहान सर से बात करते हैं, रवि चौहान सर से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे संबंधित अधिकारी से भी बात करते हैं कि कैसे रोका जा सकता है चिकनगुनिया को और डेंगू को। तो चलिए अंदर चलते हैं, डीन साहब से बात करते हैं, रवि चौहान साहब से बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल और MNS न्यूज़ चैनल। वो तस्वीरें जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि कई लाखों लोगों का फ़ायदा हो एक खबर देखने में, क्योंकि इतने राज छुपे होते हैं कि मैं आपको बता ही नहीं पाता हूं। लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या राज छुपे हैं और इस वक्त हम मेवा हॉस्पिटल में किस लिए पहुँचे हैं। रविंद्र चौहान सर यहाँ के डीन जो है वो मेरे साथ है। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। विषय बड़ा गंभीर है दोस्तों कि चिकनगुनिया और जिस तरह से डेंगू अपने पैर पसार रहा है तो उससे भयभीत है नागपुरी नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता। लेकिन उस पर अंकुश कैसे लगाएंगे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। रविंद्र चौहान सर से वो बताएंगे आपको कि किस तरह से उस पर अंकुश लगाया जाता है। सर बहुत एक तो ये जो सभी जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां होती है मच्छरों के वजह से। जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये जो है वो मच्छरों से पैदा होती है। एडिस नाम का एक मॉस्किटो है, उसके वजह से ये होती है और ये ज़्यादा पनपती है अपने आजू बाजू में। सपोज़ पानी जमा रहा, जैसे अभी कूलर का सीज़न ख़त्म हो गया है तो कूलर में अपन टंकियाँ वो निकालते नहीं है, कूलर वैसे ही पड़ा रहता है। फिर वो टंकी में पानी जमा होता है, फिर उसमें लार्वा पैदा होता है जो नहीं, उनके वजह से ये सब मच्छरों की पैदाइश होती है। तो मेरा सबको बोलना है कि जितना भी आजू बाजू में आपका पानी होगा जो यूज़ में नहीं आ रहा है, वो पानी आप जमा ना होने दें, तो मच्छरों की पैदाइश के ऊपर रोकथाम लगेंगी। दूसरा, ये सीज़न में आप पूरा फुल बाही का जो शर्ट रहता है फुल स्लीव का वो पहनिए और जैसे मच्छर ना काटे। हाँ, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाए। या फिर जो अदर प्रोटेक्टिव जैसे आए हैं अपने एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट, कोई अभी बहुत सारे क्रीम्स निकले हैं या फिर ये है, उसका थोड़ा सा उपयोग करें। और थोड़ा सा भी यदि आपको बुखार लगे, बुखार आए या हाई ग्रेड का फीवर आए, तो पहले आप जाके आपका टेस्ट करवाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, या फिर आपके नज़दीक के डॉक्टर को दिखाएं। सर जो ये मच्छर जो हैं वो ज़्यादातर किस पर वार कर रहे हैं? बच्चों पर वार कर रहे हैं या बूढ़ों पर भी कर रहे हैं या बीच में जो एज है 40, 60, 65? नहीं, ऐसा मच्छर आदमी देख के नहीं करता है। वो एज ग्रुप का इसमें कुछ नहीं है। कोई भी एज ग्रुप का इसमें आदमी सफ़र हो सकता है, तो एज ग्रुप का इसमें कुछ लेना देना नहीं है इसमें। सर बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि चिकन खाने से ही चिकनगुनिया होता है करके, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये एकदम ही गलत फहमी है। मैं तो बोलूँगा ये अंधश्रद्धा है। चिकनगुनिया का और चिकन का कहीं पे भी कोई संबंध नहीं है। इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट अभी बैठे हैं, खड़से सर, माइक्रोबायोलॉजी के AP है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। आप खड़से सर से भी पूछ लीजिए कि ये एग्जैक्टली क्या होता है। लेकिन चिकन खाने से चिकनगुनिया नहीं होता है। मैं लोगों को आह्वान करता हूँ कि चिकनगुनिया ये चिकन खाने से नहीं होता है। ऐसी अफवाहों के ऊपर आप बिल्कुल भी विश्वास ना रखें। और आपको यदि तेज बुखार, जोड़ों में दर्द या रैशेस वगैरह जो भी आए बुखार के साथ में, पहले आप डॉक्टर का सलाह लीजिए। दोस्तों मैं खड़से साहब के पास लेके चलूँगा आपको, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जान ले कि सर मेवा हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्था की गई है ऐसे पेशेंटों के लिए। और दूसरा सवाल इसी के साथ मेरा ये है कि जब फीवर आता है तो पैर से चले नहीं जाता है, लूंज पैर जो है खड़े नहीं रह पाता है, तो इसका क्या कारण है, कैसे इलाज कैसे? ये जनरली चिकनगुनिया में जॉइंट्स अपने वो आते हैं और वैसे भी मसल बहुत रिलैक्स हो जाती है, फटीग हो जाती है बुखार में। और हाई ग्रेड फीवर में उसके साथ में जो वीकनेस आता है उसके भी वजह से आदमी खड़ा नहीं हो पाता है। तो ये सब का कारण जो है वो तेज़ बुखार आना, और यदि वो चिकनगुनिया है तो फिर वो आखिर बाद में के दिनों में वो जॉइंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी वजह से भी आदमी खड़ा नहीं हो पाता है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। सर ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? ब्लड टेस्ट करना होगा या कौन सा टेस्ट करना होता है? खुद के बगैर डॉक्टर की सलाह से मैं तो बोलूँगा खुद टेस्ट के पीछे ना भागे। अननेसेसरी टेस्ट करना, उसमें पैसे खर्चा करना, उससे अच्छा है कि आप तज्ञ डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की सलाह से वो जो बोलेगा
वो जो सिम्टम्स देखेगा और उसके हिसाब से फिर वो आपको टेस्ट बताएगा कि वो कौन सा टेस्ट करे और कौन सा टेस्ट ना करे। सर क्या डेंगू वापस आ रहा है? डेंगू के पेशेंट्स तो बड़े हैं, वो डेफिनेटली बड़े हैं, और ये बहुत बार वो सीजनल भी रहता है। हर साल अपन देखते हैं यही सीज़न में डेंगू, चिकनगुनिया और बाकी जो मॉस्किटो के वजह से पैदा होते हैं वो बीमारियां ये सीज़न में आती है, बाद में वो ख़त्म हो जाती है। यानी जो एटमॉस्फेयर अभी उनको जो मिलता है वो ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है ये। तो इसलिए आजू बाजू का मैं तो बोलूँगा कि आप स्वच्छता ही रखें आपके आजू बाजू के परिसर में, तो ये रोगों का वैसे ही वो उसका प्रादुर्भाव कम हो सकता है। सर इंदिरा गांधी शासकीय हॉस्पिटल ने क्या व्यवस्था की है? यहाँ पे हमने जो भी पेशेंट हाई ग्रेड फीवर लेके आता है तो उनको हमारे यहाँ के सीनियर लोग देखते हैं, उनके यहाँ हमने एडमिशन की भी व्यवस्था किया है, और उनका कंप्लीट फीवर का क्या रीज़न है वो देखने के लिए हमारे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट कंटिन्यू उसके ऊपर वर्क कर रहा है। उनकी टेस्ट आए तो टेस्ट का रिपोर्ट जल्दी कैसे मिले, जल्दी कैसे दे पाए, वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं वो। दूसरी चीज़, हर प्रकार के इसकी किट्स अवेलेबल हो, ये हमारे एमएस जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है नितिन शेंडे, वो और बाकी का प्रकाशन पूरा प्रयत्न कर रहा है कि वो किट्स यहाँ हमेशा अवेलेबल रहे। तो हम वो भी प्रयास करते हैं कि वो किट्स हमेशा अवेलेबल रहे, माइक्रोबायोलॉजी को कोई अड़चन न जाए उसमें कि टेस्ट कैसे करे कैसे ना करे, तो वो हम ध्यान रख रहे हैं कि टेस्ट अवेलेबल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, TMNS न्यूज़ और TNN24 न्यूज़। थैंक यू। दोस्तों ये इंदिरा गांधी शासकीय हॉस्पिटल जो है नागपुर का, जिसे मेवा भी कहा जाता है, उसके डीन थे रविंद्र चौहान सर, जिन्होंने बहुत ही सरल भाषा में आपको दिखाया, बताया कि किस तरह से आप डेंगू और चिकनगुनिया से बच सकते हैं। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN24 न्यूज़ चैनल और MNS न्यूज़। फिर मिलता हूँ अगली एक नई खबर के साथ। जय हिंद दोस्तों, नागपुर में हुई भारी बारिश के बाद लगातार जो बीमारियों ने अपना पैर फैलाया है, जिस तरह से लोग बीमारी के चपेट में आ रहे हैं, जैसे कि आप सुन रहे हैं चिकनगुनिया और डेंगू भी वापस आने लगा है। क्योंकि अब हमारे अगली वीडियो में आपने देखा होगा कि डीन साहब ने हमें जो बताया, बहुत ही सरल भाषा में बताया कि कैसे इन बीमारियों से बचे। मेरे साथ नितिन खड़से सर भी हैं, रविंद्र खड़से सर। तो हम बात करना चाहेंगे क्योंकि हमें इस वक्त नागपुर के मेवा हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है उसी में हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि आप इन बीमारियों से कैसे बचें। जो एक्सपर्ट हैं, जो लगातार बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं मेवा हॉस्पिटल के वो अधिकारी, इस वक्त आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक एक कर हम बात करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वीडियो दूसरों के भी काम आ सके। सर आपका शुभ नाम बताइए। डॉक्टर नितिन शेंडे, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट। नमस्कार सर, जिस तरह से चिकनगुनिया फैल रहा है, डेंगू वापस आने की जो बात हमारे सामने आ रही है, इस पर कैसे अंकुश लगा सकते हैं हम, कैसे इस बीमारी को रोक सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं? बेसिकली मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। आई एम जस्ट ट्रीटिंग द पेशेंट हु आर कमिंग टू माई हॉस्पिटल। और जो प्रिवेंशन एस्पेक्ट है वो अपने NMC का रोल रहता है, और मोस्टली सर ने जो बताया वैसे कि अपने को वी हैव टू प्रिवेंट द स्टैग्नेंट वाटर, अपने घर के आसपास होने नहीं देने का और मच्छरों से बचाव करने का। दैट इज़ ओनली थिंग वी कैन डू। और ये जो चिकनगुनिया सीजनल है, ये 3-4 महीने रहेगा, उसके बाद चले जाता है। बट ये इसके प्रिवेंशन का जो रोल है दैट इज़ मोस्टली प्लेड बाय NMC। कॉलेज में कैसे हम कॉलेज में अपना कैंपस को जितना क्लीन कर सकते रख सकते वो रख सकते हैं, और बाकी का घर के आसपास के एरिया का दैट वी हैव टू कीप इट क्लीन, फ्री फ्रॉम स्टैग्नेंट वाटर एंड प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग मॉस्किटो बाइट। दैट इज़ ओनली थिंग वी कैन डू। क्या आपने आपकी तरफ से ऐसा कोई पत्र गया NMC में कि भाई आप कुछ छिड़काव करें या पाउडर डालें, ऐसा कुछ? या वो तो रेगुलरली जाते रहता है, वो इन्फॉर्मेशन हम NMC को रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि यहाँ फॉगिंग कीजिए, यहाँ ये कीजिए। हॉस्टल जो रहते हैं हमारे हॉस्टल के आसपास के एरिया, वो पूरे साफ़ करा के रखा है हमने। और फॉगिंग के लिए भी हमने अभी कल परसों इस फॉगिंग होके गया, हॉस्टल्स का और डिपार्टमेंट का प्रीमाइसेस का, लेबॉर्ट्री का प्रीमाइसेस का, सब जगह फॉगिंग करा लिया हमने। कैसे चिकनगुनिया और डेंगू के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, या उसमें कुछ नंबर बढ़े हैं या नंबर कम हो रहा है, ऐसा कुछ? नंबर तो बढ़ रहे हैं और पेशेंट आते ही रहेंगे अभी। चिकनगुनिया और डेंगू और वायरल फीवर, डेंगू लाइक फीवर भी बोलते हैं उसको। इट्स नॉट चिकनगुनिया डेंगू। और चिकनगुनिया डेंगू कई बार ऐसा रहता है कि पेशेंट का प्लेटलेट कम हो रहा है, बट उसका चिकनगुनिया और डेंगू दोनों निगेटिव रहता है।
तो बहुत सारे वायरल फीवर्स भी है जिसकी वजह से तुम्हारा काउंट कम होता है, प्लेटलेट काउंट भी कम होता है। ऐसा नहीं कि 2 ही वायरस फीवर है, बाकी और भी वायरल फीवर है जिनमें सेम सिम्टम्स रहेंगे। सर अगर डेंगू बढ़ता है इस तरह जैसे आप नंबर बता रहे हैं कि आप नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या वही सिचुएशन आने वाली है जो हमने कोरोना काल में देखा? नहीं, कोरोना काल वॉज डिफरेंट थिंग, कोरोना वॉज टोटली डिफरेंट डिसीज, दिस इज सीजनल डिसीज। और इसमें कैसा है कि 90% ऑफ द पेशेंट विल गेट क्योर ऑन इट्स ओन, 10% रिक्वायर मेडिकेशन एंड एडमिशन। आजकल तो घर पे ही सब डेंगू का इलाज चलता है, 10% को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, बाकी 90% वो बेचारे फीवर वगैरह लेके रहते, 3-4 दिन फीवर रहता, अगर उनका प्लेटलेट काउंट कम हुआ तो देन दे विल कम टू अस। और ये डेंगू फीवर में एक ही प्रॉब्लम रहता है कि डायग्नोस करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर डेंगू फीवर रहा तो उसमें कैसा फीवर जाने के बाद तुम्हारे प्लेटलेट कम होते हैं, ऐसा नहीं कि उसी समय प्लेटलेट कम हो रहे हैं, कई बार प्लेटलेट बाद में भी कम होते हैं। तो फीवर ख़त्म होने के बाद जैसे प्लेटलेट काउंट एक बार कर लेना चाहिए, सीबीसी कर लेना चाहिए, यानी वो डॉक्टर के एडवाइस पे। थैंक यू सर टीएनएन और एमएनएस से बात करने के लिए। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसी सफ़र को लेकर और जानने की कोशिश करते हैं मेडिकल लाइन से जुड़ी वो सारी चीज़ें जो इंसान को बचा सकती हैं, और बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डॉक्टर को ना भगवान का रूप कहा जाता है, और कहीं ना कहीं भगवान दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करने की क्षमता अपने अंदर ज़रूर रखते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीएनएन और एमएनएस न्यूज़ में। थैंक यू। रविंद्र खड़से, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से अभी बीमारियों का आलम जो है बढ़ते जा रहा है? अभी जो हम लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें 100 सैंपल टेस्ट किए तो उसमें 9 से 10% जो सैंपल्स है वो डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं और चिकनगुनिया के 20% पॉजिटिव आ रहे हैं। उसके साथ साथ एक है स्क्रब टाइफस करके जो रूरल एरिया में ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी भी पॉजिटिविटी अभी फ़िलहाल बढ़ रही है। और सभी ये जो इन्फेक्शंस है ये इंसेक्ट बाइट से हो रहे हैं, कीटकजन्य रोग जो बोलते हैं, वो एयर वगैरह ऐसे कोई चीज़ से फैलता नहीं है, ज़्यादा मतलब गंदगी से होता है ये। हाँ, गंदगी से जहाँ पे मॉस्किटो का ब्रीडिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो एरियाज़ में ये ज़्यादा बढ़ता है। क्या अपना मेवा हॉस्पिटल जो है इंदिरा गांधी शासकीय हॉस्पिटल क्या सक्षम है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए या पेशेंटों को बचाने के लिए? मेवा हॉस्पिटल में तो सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और डेंगू चिकनगुनिया ट्रीटमेंट फैसिलिटी पूरी तरह से ये रुग्णालय में उपलब्ध है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से इंदिरा गांधी शासकीय हॉस्पिटल, जिसे मेवक कहा जाता है, काफ़ी फेमस है मेवा का नाम पूरे महाराष्ट्र में। और सर ने बताया कि जिस तरह से हम किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, उसको फाइट देने के लिए सक्षम बताए जा रहे हैं। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ इसी तरह खबरों को देखने के लिए TNN 24 न्यूज़ और MNS न्यूज़ चैनल पर। कैमरा पर्सन उदय जी के साथ रियाज शेख नागपुर। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं